कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ असम प्रांत और सुनाने जा रही हूँ वहां की लोक कथा 99 का चक्कर। आज की कहानी में देखना यह है कि आखिरकार इस कहानी में क्या होता है और इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए चलते हैं असम और सुनते हैं वहां की लोक कथा। प्राचीन काल की बात है कि असम के एक ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वो जितना कमाता उसमें उसकी गुजर बसर बहुत आसानी से हो जाती थी। उसे अधिक पैसे की कोई चाह नहीं थी। वो अक्सर ये सोचता कि मुझे अधिक पैसा कमाकर क्या करना है और इसीलिए वो बड़ा मस्त रहता था। वो दिन भर लग करके ढेरों बर्तन बनाता था। अगले दिन जाकर के उन्हीं बर्तनों को वो बाजार में बेच देता था। उन बर्तनों के बनाने पर उसकी 7 से 8 रुपए की लागत आती थी और जब वो बर्तनों को बाजार में बेचता तो उस पर से 1.5 से 2 रुपए कमाई के उसके बच जाते थे, जिसमें कि बड़ी आसानी से 2 वक्त की रोटी का गुजारा उसका हो जाता था और इसीलिए वो बड़ा संतुष्ट रहता था। रोज शाम को जब तीरथ अपने घर लौट कर आता तो वो घंटों पेड़ के नीचे बैठ करके बांसुरी बजाता था, जिससे न सिर्फ वो अपना बल्कि आस पड़ोस के लोगों का भी खूब मनोरंजन करता था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था और एक दिन वो आया कि जब तीरथ का विवाह हो गया। जिस लड़की से उसका विवाह हुआ उसका नाम कल्याणी था। कल्याणी एक बहुत ही सुघड़ और सुंदर लड़की थी। वो हर काम में अपने पति का साथ निभाती थी। दोनों खूब मन लगाकर घर के काम करते और तीरथ की अब कमाई भी बढ़ गई थी और जिससे कि दोनों का गुजर बसर बहुत आसानी से हो जाता था। तीरथ और उसकी पत्नी की खुशी को देखकर जो उसके आस पड़ोस के लोग थे वो उनसे थोड़ा जलने लगे थे, क्योंकि दोनों बहुत ही मस्त रहते। दोनों खूब मिल करके एक दूसरे का साथ निभाते और खूब काम करते थे। रोज की तरह तीरथ जब काम से वापस आता तो वो बांसुरी बजाता और कल्याणी घर का काम करते करते गीत गुनगुनाती रहती थी। एक दिन की बात है कि कल्याणी तीरथ से कहने लगी कि हम जो भी कमाते हैं वो रोज खर्च हो जाता है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भविष्य के लिए भी हम कुछ बचा कर रख सके। इस पर तीरथ ने कल्याणी से कहा कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, छोटा ही सही, पर हमारे सर के ऊपर छत है। हम लोग इतना कमा लेते हैं कि 2 वक्त का भोजन हमें बहुत आसानी से मिल जाता है और भला इसमें और क्या चाहिए, मैं तो इसी में ही संतुष्ट हूं। इस पर कल्याणी ने तीरथ से कहा कि मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं जानती हूं कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की ये बात ठीक लगी और उन दोनों ने फैसला किया कि अब से वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे। कल्याणी रोज सुबह 4 बजे उठने लगी। तीरथ भी रोज देर रात तक काम करने लगा, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी कमाई में से ज्यादा कुछ नहीं बचा पाते थे। तो फिर एक दिन तीरथ ने और कल्याणी ने दोनों ने फैसला किया कि इस तरीके से अपना सुख चैन गंवा करके कमाई करना कोई अच्छी बात नहीं है और इसलिए दोनों एक बार फिर से मस्त रहने लगे। एक दिन की बात है कि तीरथ बाजार से बर्तन बेचकर घर वापस आ रहा था। शाम ढल चुकी थी और वो थके पैरों से एक खेत से गुजर रहा था। तभी अचानक से उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर पड़ी और जब उसने उस थैली को खोल कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसमें चांदी के सिक्के थे। तीरथ को लगा कि हो सकता है कि यहाँ से कोई राहगीर गुजर रहा हो और हो सकता है उसकी ये थैली गिर गई हो
और उसे उस थैली को उस राहगीर को वापस कर देना चाहिए। लेकिन जब उसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तीरथ ने ईश्वर का धन्यवाद किया और उनका उपहार समझकर उस थैली को अपने साथ घर ले आया। घर आकर के उसने कल्याणी को पूरी बात बताई और उसने कहा कि देखो, तुम कहती थी ना कि हमें आड़े वक्त के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, तो ये समझ लो कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ये उपहार ईश्वर ने हमें इसीलिए दिया है। कल्याणी को तीरथ की बात सही लगी और उसने कहा कि ठीक कहते हो तुम, लेकिन हमें इसे गिनकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें कितने सिक्के। दोनों चांदी के सिक्कों को गिनने बैठ गए। वो जो रुपए थे वो पूरे 99 निकले। दोनों खुशी के मारे विचार विमर्श करने लगे और कल्याणी बोली कि इन रुपयों को हमें आड़े वक्त के लिए उठाकर रख देना चाहिए। अब आगे चलकर हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन तीरथ बोला कि 99 की गिनती तो गलत होती है, इसे तो पूरा 100 होना चाहिए और तब हम इन्हें बचाकर रख सकेंगे। कल्याणी ने भी हमें हाँ मिला दी, लेकिन दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपयों को 100 करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन दोनों ने दृढ़ निश्चय किया कि वो इसे 99 से 100 करके ही रहेंगे और इसीलिए उन्होंने अगले दिन से ही दोगुनी चौगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया। अब तीरथ रोज सुबह अपने घर से निकल जाता और देर रात तक वो बाजार से वापस आता। इधर कल्याणी भी दिन रात मेहनत करती रहती। जो तीरथ था, जब वो शाम को थक हार कर बिल्कुल चूर होकर के घर वापस आता तो उसके पास बांसुरी बजाने का वक्त ही नहीं बचता था। इधर कल्याणी जो पहले इतने मधुर गीत गुनगुनाती थी तो वो भी इतना थक जाती थी कि उसके पास भी गीत गुनगुनाने का बिल्कुल वक्त नहीं बचता था। और ना ही सिर्फ ये, उसके पास आस पड़ोस में किसी से मिलने का भी कोई समय नहीं होता था। और ऐसे ही करते करते दिन बीतते चले गए। दोनों दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ रहे थे और अब उन्होंने 2 वक्त के बजाय 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी जो चांदी के सिक्के थे वो 99 से 100 तक नहीं पहुंच रहे थे। यूं ही करते करते 3 माह बीत चुके थे और अब तो आस पड़ोस में भी खुसर पुसर होने लगी थी कि जरूर ही इनके घर में कोई ना कोई परेशानी है जिसकी वजह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और थके थके से लगते हैं। खैर, आखिरकार 6 माह के बाद में जो चांदी के सिक्के हैं वो 99 से 100 पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक तीरथ और कल्याणी के मन में लालच आ चुका था। उन्हें लगा कि इन 100 रुपयों से क्या होगा, हमें 100 और कमाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास 100 रुपए और होंगे तो हम कोई ना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और हमारा जो जीवन है वो बहुत ही सुख से बीत सकता है। और इसीलिए उन्होंने जो मेहनत है वो करना बंद नहीं किया और मेहनत को जारी रखा। पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी, तो पड़ोस में रहने वाली रम्मू ने एक दिन फैसला किया कि वो आज कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। और वो दोपहर में कल्याणी के घर पहुंच गई। कल्याणी उस वक्त बर्तन बनाने में व्यस्त थी। पहले तो रम्मू इधर उधर की कुछ बातें करती रही और फिर उसने पूछा कि बहन, जो पहले तुम मधुर गीत गुनगुनाती थी वो अब सुनाई नहीं देता, सब कुछ ठीक है ना? कल्याणी ने यूं ही कहकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन रम्मू कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर कल्याणी से कहा, बहुत थक जाती होगी ना, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो पहले से ही थी, प्यार के 2 शब्द सुने तो वो पिघल गई और रम्मू से कहती है कि हाँ बहन, बड़ी मुश्किल से हम 100 पूरे कर पाए हैं, मैं वाकई बहुत थक जाती हूं। तो रम्मू ने कहा, क्या मतलब? तो कल्याणी रम्मू को पूरी कहानी सुनाती है। तो जब रम्मू उसकी पूरी कहानी सुनती है तो वो कहती है, अरे तुम तो गजब चक्कर में फंस गई हो।
जो भी इस चक्कर में फंसा है वो समझो घन चक्कर ही बन के रह गया है। कल्याणी कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बोलते, मेरा मतलब ये है कि तुम जो 99 के चक्कर में फंस गई हो, जो 99 के चक्कर में फंसा है वो कभी भी चैन से नहीं बैठ पाया है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हर सूरत में ही बुरी बला है। ये इंसान का सुख चैन सब कुछ छीन लेता है। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आप चाहे जितना भी धन कमा लें, वो आपके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। पैसा जीवन में वाकई बहुत महत्व रखता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि वो पैसा किस कीमत पर कमाया जा रहा है और उसको कमाने के लिए हमें क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं। Material wealth can give you a sense of achievement, but not internal satisfaction. SBCC का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि कई बार दिखावटी जिंदगी जीने के चक्कर में हम ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो दरअसल हमें एक गलत राह पर मोड़ देते हैं। किसी को भी आइडियलाइज करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोग दरअसल हमें प्यार करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, ये दिखावटी जिंदगी कहीं हमें उनसे तो दूर नहीं कर रही। क्योंकि जो सरल व्यवहार होता है दरअसल में वही सच्चा व्यवहार होता है। उम्मीद करती हूं कि आज की कहानी और आज का संदेश आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो मुझे जरूर भेजते रहिएगा। अगले एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात होगी एक नए प्रांत में और वहां की लोक कथा के साथ में और उसमें निहित संदेश के साथ में। तो तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज की पूरी टीम की ओर से